नेहा और अनीता दोनों जेठानी और देवरानी थीं। नेहा नौकरी करती थी और अनीता घर संभालती थी। भरा पूरा परिवार था। सास ससुर दोनों के दो दो बच्चे, कुल 10 लोगों का परिवार। कई सालों बाद दोनों की बुआ सास कुछ दिन अपने भाई के पास रहने आईं। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा नेहा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। अनीता ने सबका नाश्ता टिफ़िन बनाया, जिसे नेहा ने सबको परोसा। टिफ़िन पैक किया और चली गई ऑफिस। अनीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और बैठ गई थोड़ा सास और बुआ सास के पास। बुआ जी से रहा नहीं गया। बोली, छोटी बहू, तेरी जेठानी तो अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पर। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू लगी है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। अनीता और सास ने एक दूसरे को देखा। अनीता बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी। बुआ जी बोली, तू भोली है, पर मैं सब समझती हूँ। अनीता से अब रहा नहीं गया और वो बोली, बुआ जी, आपको नेहा दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, शायद ये नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया। मुझे डांट कर पहले चाय पिलवाई, नहीं तो सबको खिलाकर और टिफ़िन पैक करने में मेरा नाश्ता तो ठंडा हो चुका होता, या मैं खाती ही नहीं। दीदी सुबह उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती हैं, तो मम्मी जी को पूजा करने में अच्छा लगता है। मैं तो नहाकर आते ही रसोई में घुस जाती हूँ। शाम को आते हुए दीदी सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि आपके भतीजों को रात लेट हो जाती है, तब ताज़ी सब्जियां नहीं मिलती। ऑफिस में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर ऑफिस में काम करके आकर रात को खाना बनाने में मेरी मदद करती हैं। वो मेरी जेठानी नहीं, मेरी बड़ी बहन है। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। बुआ जी चुप हो गई। शाम को नेहा सब्जी की थैली अनीता को पकड़ाते हुए बोली, इसमें तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब है, निकाल लेना। अनीता खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। अनीता ने सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। बुआ जी ने नेहा को आवाज़ दी, बड़ी बहू, यहाँ आना ज़रा। नेहा बोली, जी बुआ जी। बुआ जी बोली, तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे फालतू किताबों में पैसे व्यर्थ करती हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम। नेहा मुस्कराई और बोली, आराम? अनीता को तो ज़बरदस्ती आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी रहती है किचन में, सबकी अलग अलग पसंद, 4 बच्चों का टिफ़िन, सब बनाती है, वो भी प्यार से। सुबह की चाय पीने का भी सुध नहीं रहता उसे। दोपहर को जब बच्चे आते हैं, फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है, इसीलिए मुझे ऑफिस में बच्चों की चिंता नहीं होती। मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही प्रमोशन मिला है मुझे। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई, कब लानी है, उसे ही पता होता है। रिश्तेदारों के यहाँ कब फंक्शन है, क्या देना है, सब ध्यान रहता है उसे। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की आवभगत बिना किसी शिकायत के करती है। उसे बस पढ़ने का शौक़ है। फिर मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा। बुआ जी की बोलती फिर बंद हो गई। नेहा वहाँ से उठकर चली गई। ये सारी बात सास पूजा करते हुए सुन रही थी। बुआ जी के पास आकर बोली, जी, ये दोनों देवरानी और जेठानी सगी बहन जैसी हैं और एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव है, ये दोनों जिसे हिलाना नामुमकिन है। ऐसी बातें तो कई लोगों ने दोनों को पढ़ाना चाहिए, पर मजाल है दोनों ने सामने वाले की बोलती बंद न की हो। और सास मुस्करा दी। बुआ जी की बोलती अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।